क्या पत्नी का पति से पहले भोजन करना वाकई शास्त्रों में पाप कहा गया है? क्या किसी वेद, किसी स्मृति, किसी पुराण में यह स्पष्ट आदेश लिखा है कि पत्नी को भूखा रहना चाहिए? और अगर ऐसा कहीं नहीं लिखा तो फिर यह विचार धर्म कैसे बन गया? आज का यह विषय किसी भावुकता पर नहीं, किसी आधुनिक बहस पर नहीं, बल्कि शास्त्रों के वास्तविक अर्थ पर आधारित है। शास्त्रों को समझने से पहले एक बहुत आवश्यक नियम समझना जरूरी है। शास्त्र आदेश पत्र नहीं होते, शास्त्र विवेक पत्र होते हैं। जो बात डर से मनवाई जाए वह शास्त्र नहीं हो सकती। शास्त्र का उद्देश्य है जीवन को संतुलित रखना, समाज को स्थिर रखना, शरीर और आत्मा को सुरक्षित रखना। महाभारत में कहा गया, धारणात् धर्म इत्याहुः, अर्थात धर्म वही है जो धारण किया जा सके। अब यहाँ धारण शब्द को समझना बहुत जरूरी है। धारण का अर्थ है जो शरीर सह सके, जो मन सह सके, जो जीवन भर निभाया जा सके। अब प्रश्न उठता है, क्या लंबे समय तक भूखा रहना शरीर धारण कर सकता है? यदि कोई आचरण शरीर को दुर्बल करे, मन में भय पैदा करे, आत्मा को दबा दे, तो वह धर्म की परिभाषा में ही नहीं आता। शास्त्र 4 आश्रम बताते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इनमें गृहस्थ आश्रम को केंद्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य गृहस्थ पर निर्भर है, वानप्रस्थ गृहस्थ पर निर्भर है, संन्यास गृहस्थ पर निर्भर है। और गृहस्थ आश्रम केवल पुरुष से नहीं बनता। गृहस्थ पति प्लस पत्नी। अगर पत्नी दुर्बल है तो गृहस्थ आश्रम अधूरा है। वेदों में पति पत्नी का संबंध बहुत विस्तार से ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पत्नी को कहते हैं सहधर्मिणी। सहधर्मिणी का अर्थ केवल साथ रहने वाली नहीं, सहधर्मिणी का अर्थ है धर्म में समान भाग, कर्म में समान भाग, पुण्य में समान भाग। अब शास्त्रीय तर्क समझिए, अगर पुण्य में समान भाग है तो कष्ट में असमानता क्यों? में कहा गया अन्न ब्रह्मा, अन्न को ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा का अर्थ है जीवन का आधार। अब शास्त्रों की भाषा में सोचिए, अगर अन्न ब्रह्मा है और किसी को अन्न से वंचित किया जाए तो वह क्या हुआ? ब्रह्मा से वंचित किया गया। शास्त्र कभी भी किसी मनुष्य को ब्रह्मा से दूर करने का आदेश नहीं देते। पत्नी के लिए शास्त्रों में शब्द प्रयोग हुए, अर्धांगिनी, गृहलक्ष्मी, सहधर्मिणी। अब अर्धांगिनी शब्द समझिए, अर्ध आधा, अंग शरीर। पत्नी को आधा शरीर कहा गया। अब सीधा शास्त्रीय प्रश्न, क्या कोई व्यक्ति अपने आधे शरीर को भूखा रखकर धर्म निभा सकता है? उत्तर शास्त्रों की भाषा में भी नहीं। मनुस्मृति को सबसे ज्यादा गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मनुस्मृति पति को कहती है भर्ता। भर्ता का अर्थ है पालन करने वाला, पोषण करने वाला। अब शास्त्र से प्रश्न उठता है, अगर पति स्वयं खा ले और पत्नी भूखी रहे तो भर्ता शब्द का अर्थ कहा गया। मनुस्मृति कहीं भी यह नहीं कहती कि पत्नी कष्ट सहे। शास्त्र पत्नी को सेवा का मार्ग बताते हैं, लेकिन शास्त्र सेवा और कष्ट में बहुत बड़ा अंतर बताते हैं। सेवा प्रेम से,
कष्ट डर से, जो कार्य डर से किया जाए वह सेवा नहीं कहलाता। शास्त्र डर आधारित आचरण को धर्म नहीं मानते। परंपरा और शास्त्र का अंतर गहराई से यह समझना अत्यंत आवश्यक है। हर परंपरा धर्म नहीं होती, हर धर्म परंपरा नहीं होता। बहुत सी परंपराएं समाज की सुविधा से बनी, समय की आवश्यकता से बनी, लेकिन उन्हें शास्त्र का नाम दे दिया गया। पति के पहले भोजन की व्यवस्था कैसे बनी? प्राचीन काल में पुरुष बाहर कठोर श्रम करता था, लंबी यात्राएं करता था, युद्ध, कृषि, वन कार्य करता था। इसलिए उसे पहले भोजन दिया जाता था ताकि वह शीघ्र विश्राम कर सके। यह व्यवस्था थी, यह आदेश नहीं था। जब व्यवस्था धर्म बना दी गई, समस्या तब शुरू हुई जब लोगों ने कहना शुरू किया, अगर पत्नी पहले खाएगी तो पाप लगेगा। अब सीधी शास्त्रीय सच्चाई। ऐसा वाक्य किसी वेद, किसी स्मृति, किसी पुराण में कहीं नहीं मिलता। पुराणों की स्पष्ट चेतावनी विस्तार से। गरुड़ पुराण कहता है, जिस घर में स्त्री दुखी रहती है वहां पुण्य नष्ट हो जाता है। मत्स्य पुराण कहता है, जहां स्त्री का अपमान होता है वहां देवता वास नहीं करते। अब शास्त्रीय प्रश्न, क्या भूखा रखना अपमान की श्रेणी में नहीं आता? त्याग की शास्त्रीय सीमा बहुत गहराई से। शास्त्र त्याग को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन सीमा के भीतर त्याग वही श्रेष्ठ है जो सामर्थ्य के भीतर हो, जो शरीर को न तोड़े। जो त्याग शरीर को रोगी बना दे वह तप नहीं कहलाता। अहिंसा और भूख। महाभारत कहता है, अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा का अर्थ केवल मारना नहीं, किसी को पीड़ा देना भी हिंसा है। भूख भी हिंसा का एक रूप है। शास्त्रों का अंतिम निष्कर्ष। किसी भी शास्त्र में यह आदेश नहीं है, पत्नी पति से पहले भोजन न करे। शास्त्र यह कहते हैं, पति पत्नी का पालन करे, पत्नी पति का सम्मान करे, दोनों संतुलन से जीवन जिए। धर्म डर से नहीं चलता, धर्म भूख से नहीं बनता, धर्म करुणा से चलता है। अगर कोई परंपरा करुणा के विरुद्ध है तो वह शास्त्र सम्मत नहीं हो सकती।